Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's polity series, we are going to discuss a constitutional body that is Comptroller and Auditor General of India. It comes under Article 148 of our Constitution and it is an independent office. CAG is the head of Indian Audit and Account Department and he is also known as guardian of the public purse. He controls the entire financial system of our country at both the levels, that is center and state, and also works as the bulwark of democratic system of government in India. कैग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 148 आर्टिकल के अंडर आता है और ये गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से भी जाना जाता है. ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट और ये इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में बुलवार्क की तरह काम करता है. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना और कौन सी बॉडीज़ हैं जो बुलवार्क की तरह काम करती हैं. अपॉइंटमेंट की बात करें तो ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील and his oath ceremony is headed by the president and he takes oath to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, duly perform his duties with his full capabilities without fear or favor, and to uphold the Constitution and laws. ये कसम खाते हैं कि संविधान में सच्ची श्रद्धा रखेंगे और ये सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को बिना किसी भय के या बिना किसी के फेवर में परफॉर्म करेंगे और जो हमारे यहाँ का संविधान है और उसके कानून हैं उनको ये अपहोल्ड करेंगे, ऐसी ये कसम खाते हैं. टर्म की बात करें तो इनका टर्म 6 ईयर्स का होता है या 65 ईयर ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 ईयर का टर्म पूरा हो जाए या 65 ईयर की एज पूरा हो जाए, तो फिर इनका टर्म ख़त्म हो जाता है. रिमूवल या रेजिग्नेशन की बात करें तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकता है इफ़ अ रेजोल्यूशन passed in this regard by both houses of parliament with special majority. अगर इनके अगेंस्ट पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, दो ग्राउंड होते हैं उसके, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर देते हैं. ये किसी भी टाइम अपना रिजिग्नेशन भी दे सकते हैं अगर इनका ऑफिस में मन नहीं लग रहा है तो, और ये अपना रिजिग्नेशन लेटर देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. इंडिपेंडेंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसकी वजह से इनके ऑफिस को इंडिपेंडेंस मिलती है. पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. इनको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से रिमूव नहीं कर सकता है. इनको रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, यानी कि उसमें दोनों हाउसेस में रेजोल्यूशन लाना पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी से, उसके बाद में इनको रिमूव किया जा सकता है. तो इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है. दूसरा प्रोविज़न है नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस. कैग का टेन्योर ख़त्म हो जाने के बाद ये कहीं और अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस में, सेक्टर में, कहीं भी. इसलिए तो बिना किसी लालच के ये लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं जिससे कि इनकी इंडिपेंडेंस बनी रहती है. तीसरा प्रोविज़न है सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट. इनकी सैलरी और बाकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, विच इज़ इक्वल टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी अल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट. इनको अपॉइंट करने के बाद इनकी जो सैलरी और सर्विस कंडीशंस हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता है कि अगर इन्होंने सरकार के अगेंस्ट में कुछ ऑडिट किया तो इनकी सर्विस टर्म कंडीशंस वगैरह चेंज कर दें. ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिससे कि इनकी इंडिपेंडेंस बनी रहती है और ये बिना डर के अपना काम करते रहते हैं. कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट. वो सारे पर्सन्स जो कि इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज देते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ कैग होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ कैग आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैग. जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं कैग की, वो कैग से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करता है और बाकी लोग भी जो इसमें अपनी सर्विसेज देते हैं उनकी भी जो पावर्स होती हैं उनको कैग से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करता है. और इनके जो सारे खर्चे होते हैं ऑल एक्सपेंसेस आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इनके सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं और ये इनकी सैलरी वगैरह पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए सब्जेक्ट नहीं होती है. एक और पॉइंट है, ये अलग से है, नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में कोई भी मिनिस्टर जो है वो कैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है. एंड नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शंस डन बाय हिम. अगर कैग जो है
वो कोई भी काम करता है तो उसके लिए किसी अदर मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती है कि इनके काम के लिए आप जिम्मेदार ठहरा दिए जाओ, ऐसा नहीं होगा। ड्यूटीज़ एंड पावर्स की बात करें तो ये आर्टिकल 149 के अंडर आती हैं, और इनकी ड्यूटी ये है कि हमारे इंडिया में जितने भी अकाउंट्स हैं, सारे खर्चों से लेकर इंडिया में, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो या किसी यूटी में हो जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनको सबको ये ऑडिट करता है। इसी तरीके से जितने भी फंड हैं, यानी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, या फिर ये फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर, तो उनको भी यही ऑडिट करते हैं। और जितने भी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या बाकी जो भी हैं, जो जितने भी ट्रेड से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, उनको अगर कोई डिपार्टमेंट रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसको भी यही ऑडिट करते हैं। एंड ही ऑडिट्स द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर एंड ईच स्टेट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। ये अपने संतुष्टि के लिए भी सेंटर और स्टेट की सारी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करते रहते हैं, जिससे कि इनके मन को संतुष्टि मिले कि सारा काम लीगल तरीके से हुआ है और सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। इनके और भी ड्यूटीज़ और पावर्स हैं, वो आप लोग इसमें वीडियो पॉज करके देख लेना। ये इन 3 बॉडीज़ को भी ऑडिट करते हैं। पहला, ऑल बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जिन बॉडीज़ को फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, उनको ये ऑडिट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज़ को ऑडिट करते हैं, जैसे कि हमारे ये DRDO या भारत पेट्रोलियम वगैरह हो गई। अदर कॉरपोरेशंस एंड बॉडीज़ व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय रिलेटेड लॉज। दूसरी बॉडीज़ को भी ये ऑडिट करते हैं अगर कानूनी रूप से वो ज़रूरी हो तो। ही ऑडिट्स ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू डेट, सिंकिंग फंड्स, डिपॉजिट्स, एडवांस। जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो चाहे लोन के हों, डेट के हों, कर्जे के हों या सिंकिंग फंड वगैरह के हों, उन सबको यही ऑडिट करता है। बाकी ये और भी हैं, इनको आप लोग देख लेना। अब हम बात करते हैं इसके रिपोर्ट की। तो कैग जो है वो अपनी 3 रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वो 3 रिपोर्ट्स हैं: ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। प्रेसिडेंट जो है, ये 3 रिपोर्ट कैग रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पेश करता है। उन रिपोर्ट्स को फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है, और उसके बाद उसमें जो भी उसके फाइंडिंग्स आती हैं, वो फिर से पार्लियामेंट को बताता है कि हमने ये इसमें हमको मिला है। अब इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर लें तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कंपेयर करता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद एक्सपेंडिचर सैंक्शनड बाय पार्लियामेंट थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट। जो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, वो ये कंपेयर करता है कि पार्लियामेंट ने जितना खर्चा सैंक्शन किया है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें उतना ही खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। ये एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू करता है। जो फाइनेंस अकाउंट होता है, वो शो करता है एनुअल रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट पैसा डिसबर्स करती है और एनुअल रिसीट करती है, उनको ये शो करता है फाइनेंस अकाउंट। रोल की बात करें तो कैग जो है वो अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट के लॉज को। कैग को पार्लियामेंट का एजेंट भी बोला जाता है। एंड ही कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के बिहाफ पे जो खर्चा होता है उसका ऑडिट भी करते हैं, और इनको पार्लियामेंट का एजेंट भी बोला जाता है। इन रिलेशन टू एक्सपेंडिचर he decides the scope of audit and frame his own audit codes and manuals। खर्चे से रिलेटेड ये स्कोप ऑफ ऑडिट को डिसाइड करते हैं, और फिर उससे रिलेटेड अपने खुद के ऑडिट कोड और मैनुअल्स को भी डिज़ाइन करते हैं। ही लुक आउट वेदर मनी शोन इन अकाउंट्स इज सिमिलरली डिसबर्स्ड टू द रिलेटेड सर्विस प्रोजेक्ट्स और नॉट। वो ये भी देखते हैं कि जितना अकाउंट में पैसा दिखाया गया है, उतना ही उस किसी प्रोजेक्ट को डिसबर्स भी हुआ है या नहीं हुआ है। ही कैन ऑल्सो कंडक्ट प्रोप्राइटरी ऑडिट। ये प्रोप्राइटरी ऑडिट भी कर सकते हैं अगर सरकार ऐसा बोलती है तो। एंड सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर इज एन लिमिटेशन ऑन द ऑडिटिंग रोल ऑफ कैग। जो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर होते हैं, उन पे इनका कोई जोर नहीं होता, उनको ये ऑडिट नहीं कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा, और अब आइए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैग। नंबर 1, कैग टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कैग जो है वो प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेता है
to preserve, protect and defend the constitution and the law. Statement number 2, all expenses of CAG are charged on the consolidated fund of India. CAG के जितने भी खर्चे हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं. तीसरा स्टेटमेंट है, ओनली यूनियन होम मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट कैग इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जो यूनियन होम मिनिस्टर होता है वही सिर्फ कैग को रिप्रेजेंट कर सकता है. अगर वो नहीं होता है तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 करेक्ट. एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा. जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड.